हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर कक्षा 12th के लिए सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका नाम है शेयर पूंजी के हिसाब। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रस्तावना की। औद्योगिक क्रांति के परिणाम से बड़े पैमाने पर व्यवसाय और धंधे के लिए एकल व्यापार और साझेदारी पेड़ी मर्यादाओं को ध्यान में रखकर कंपनी स्वरूप अस्तित्व में आता है। आधुनिक युग में धंधे के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता रहती है, इसलिए कंपनी अपनी पूंजी अनेक व्यक्तियों के पास से एकत्रित करती है। इस प्रकार संयुक्त हिस्सा वाली कंपनी यह व्यक्तियों का समूह है जिसका उद्देश्य किसी प्रकार का धंधा करके और लाभ कमाने का होता है। कंपनी को अपना अलग अस्तित्व कानून द्वारा प्राप्त होता है। कंपनी की स्थापना, कंपनी का संचालन और कंपनी का विसर्जन भी, अर्थात कि कंपनी का अंत भी कानून के अनुसार होता है। भारत में सबसे पहली बार कंपनी के लिए एक अलग कानून बनाया गया था, वो था 1956 का, जिस कानून को कंपनी कानून 1956 यानी कि कंपनीज एक्ट 1956 के रूप में जाना जाता है। वर्तमान सरकार द्वारा पुराने कंपनी कानून में आवश्यक परिवर्तन करके अब नया कानून कंपनी कानून 2013 कंपनीज एक्ट 2013 अमल में रखा गया है। इस पाठ में हम अपनी पूंजी किस प्रकार एकत्रित करनी है, उसके संबंध में दूसरे अन्य मुद्दों की चर्चा और उसकी कंपनी की बही में हिसाबी असर कंपनी कानून 2013 के अंतर्गत सीखेंगे। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं कि कंपनी के प्रकार कैसे होते हैं। तो कंपनी के मुख्य दो प्रकार होते हैं। उसमें पहला प्रकार होता है कानून द्वारा स्थापित कंपनियां, या जिसको हम निगम भी कहते हैं या जिसको हम कॉरपोरेशन भी कहते हैं। केंद्र अथवा तो राज्य सरकार द्वारा पारित विशिष्ट कानून के अंतर्गत पंजीकृत या स्थापित कंपनियां या कॉरपोरेशन, जैसे कि भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और उसके बाद गुजरात राज्य वित्त निगम, गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड वगैरह। ये सारे कानूनी द्वारा स्थापित कंपनियां हैं। दूसरा है पंजीकृत कंपनी। कंपनी कानून के अनुसार स्थापित या पंजीकृत कंपनियां अधिकांश कंपनियों की व्यवस्था की स्थापना पर प्रकार हुई है। भारतीय कंपनी कानून 2013 के अनुसार जो कंपनियां पंजीकृत है उनमें मुख्य दो प्रकार है, निजी कंपनियां और सार्वजनिक कंपनियां। निजी कंपनी किसे कहते हैं? कंपनी की जो अपने नियमन पत्र आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द्वारा पहला सदस्यों के शेयर परिवर्तन के साथ अधिकार पर नियंत्रण रखे, दूसरा सदस्यों की संख्या 200 से अधिक नहीं इस प्रकार नियंत्रित रखे, अपने शेयर या डिबेंचर खरीदने के लिए सार्वजनिक जनता को आमंत्रण देने पर प्रतिबंध रखे, और चौथा कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए। निजी कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखा जाता है, जैसे पंचविला कॉटन प्राइवेट लिमिटेड, एपेक्स हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड। और नए कंपनी कानून के अनुसार एक व्यक्ति के द्वारा भी कंपनी की स्थापना की जाती है। आवश्यक कानूनी प्रावधानों अनुसार कोई एक ही व्यक्ति कंपनी का सदस्य बनकर एक व्यक्ति कंपनी 1 पर्सन कंपनी OPT बना सकता है, जो निजी कंपनी का ही एक भाग माना जाता है। नेक्स्ट होती है बच्चों कि भाई सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी किसे कहते हैं? जो कंपनी निजी कंपनी नहीं होती है उसे हम सार्वजनिक, या इस कंपनी को सार्वजनिक कंपनी कहा जाता है। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होने जरूरी है, और सार्वजनिक कंपनी में अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या पर कोई मर्यादा नहीं है। सार्वजनिक कंपनियों के नाम के अंत में केवल लिमिटेड शब्द का उपयोग होता है, जैसे कर्नावती टेक्सटाइल लिमिटेड, इंफोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सदस्यों की जिम्मेदारी के आधार पर कंपनी के मुख्य 3 प्रकार हैं। शेयर से मर्यादित कंपनी, जिन कंपनियों के सदस्यों की अर्थात कि शेयरधारकों की जिम्मेदारी उन्होंने खरीदे कंपनी के शेयर की दार्शनिक कीमत जितनी ही मर्यादित रहती है, अधिकतर कंपनियां इस विभाग में आती है। गारंटी से मर्यादित कंपनी, कंपनी के विसर्जन के समय सदस्यों ने दी गारंटी से मर्यादित हो रहती है। सामान्य रीत से गारंटी से मर्यादित कंपनी लाभ के उद्देश्य से नहीं अपितु कला, विज्ञान, सामाजिक कल्याण, खेलकूद, संस्कृति जैसे विविध प्रवृत्तियों की उन्नति या प्रसार के लिए स्थापित की जाती है, जैसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया BCCI। जिम्मेदारी से अमर्यादित कंपनियां, इस प्रकार की कंपनियों के सदस्यों की जिम्मेदारी अमर्यादित रहती है। यदि हानि करने वाली कंपनी अपना दायित्व चुकाने के लिए उनकी संपत्तियां पर्याप्त ना हो तो, अथवा तो यदि कंपनी के लेनदार को संपूर्णतः भुगतान न हो सके तो जरूरी रकम भाग सदस्यों को देना पड़ता है।
वर्तमान में कंपनी कानून में इस प्रकार का कंपनी प्रावधान होने के बावजूद भी कंपनी के सदस्यों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी उपस्थित होने के कारण भारत में ऐसी कंपनियां देखने को नहीं मिलती हैं। बच्चों, ये रहा आपका एक कोष्टक जिसमें लिखा है कंपनी के प्रकार, जिसमें स्थापना के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, सदस्यों के दायित्व के आधार पर, शेयर से मर्यादित कंपनी जिसको हम सार्वजनिक कंपनी कहते हैं, और निजी कंपनी भी हो सकती है और एकल कंपनी भी हो सकती है, गारंटी से मर्यादित कंपनी और जिम्मेदारी से अमर्यादित कंपनी भी हो सकती है।